नमस्कार, 12 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। सीएम राजे बदनौर पहुंची हैं। ठाकुर रघुराज सिंह के निधन पर शोक सीएम राजे जता रही हैं। पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह के भाई थे ठाकुर रघुराज सिंह। ठाकुर रघुराज सिंह का पिछले दिनों बीमारी के चलते निधन हो गया था और आज सीएम राजे शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने पहुंचे। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बदनौर पहुंची हैं। ठाकुर रघुराज सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए सीएम राजे बदनौर पहुंची हैं। बीमारी के चलते ठाकुर रघुराज सिंह का निधन हो गया था और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं उस दौरान की जब सीएम राजे पहुंची थी। ठाकुर रघुराज सिंह के निधन पर उनके परिवार को ढांढस बंधाने के लिए राज्यपाल, पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह के भाई थे ठाकुर रघुराज सिंह और उनका पूरा परिवार गमगीन है और ढांढस बंधाने के लिए, सांत्वना देने के लिए सीएम राजे भी पहुंची हैं उनके बीच। ठाकुर रघुराज सिंह के निधन पर सीएम राजे शोक जता रही हैं। पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह के भाई थे ठाकुर रघुराज सिंह। ठाकुर रघुराज सिंह का पिछले दिनों बीमारी के चलते निधन हो गया था और सीएम राजे उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुंची हैं। उनके परिवार के तमाम लोग मौजूद हैं। सीएम राजे उनसे बातचीत करते हुए नजर आ रही है। किस तरह के व्यक्तित्व थे ठाकुर रघुराज सिंह का व्यक्तित्व रहा, प्रभावशाली व्यक्तित्व के बारे में बातचीत करते हुए सीएम राजे नजर आ रही हैं इन तस्वीरों में। फोन लाइन पे और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता प्रमोद तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। प्रमोद, सीएम राजे पहुंच चुकी हैं। शोक संतप्त परिवार को ढांढस सीएम राजे की ओर से बंधाया जा रहा है और कौन कौन मौजूद हैं? जलमहल है। ठाकुर रघुराज सिंह जो यहाँ के ठाकुर थे, उनके निधन पे जो पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर के बड़े भाई थे, उनके निधन पर शोक व्यक्त करने आई है। अभी पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह के ठीक सामने सीएम वसुंधरा राजे बैठी हुई है, शोक व्यक्त कर रही है। जो उनके ठाकुर रघुराज सिंह के जो बड़े बेटे हैं, एक तरह से यहाँ के ठाकुर हो गए हैं, ठाकुर रणजय सिंह, उनके छोटे बेटे संजय सिंह और वीपी सिंह बदनौर के जो बेटे हैं अभिजीत सिंह, इन चारों सामने बैठे हैं सीएम राजे के। और काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ, आईजी अजमेर रेंज की मालिनी अग्रवाल है, वीपी सिंह बदनौर के पीछे उनके जो एडीसी हैं वो बैठे हुए हैं, कलेक्टर एसपी हैं और इस क्षेत्र के काफी चुनिंदा लोग यहाँ, भाजपा के जिलाध्यक्ष दामोदर अग्रवाल, नगर विकास न्यास के जो अध्यक्ष हैं गोपाल खंडेलवाल, आसीम के जो एमएलए हैं रामलाल गुर्जर हमें यहाँ नजर आ रहे हैं, जहाजपुर के प्रधान शिवजी राम मीणा यहाँ नजर आ रहे हैं, जिला प्रमुख शक्ति सिंह हाड़ा हैं। काफी संख्या में लोग यहाँ हैं और सीएम राजे वीपी सिंह बदनौर जो पंजाब के राज्यपाल, उनसे बातचीत कर रही है। जो ठाकुर रघुराज सिंह थे, ये मेयो कॉलेज अजमेर से जुड़े हुए थे। पहले उन्होंने वहाँ पढ़ाई की थी, फिर बाद में गवर्निंग काउंसिल के मेंबर रहे हैं और इनका बड़ा नाम था। वीपी सिंह बदनौर भी खुद 4 बार एमएलए रह चुके हैं, 2 बार लोकसभा में, 1 बार राज्यसभा में भी ये प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। पूजा, बिल्कुल। सीएम राजे का कब तक वहां पर रुकने का कार्यक्रम है? सीएम राजे अभी पहुंची हैं। इन्होंने ठाकुर रघुराज सिंह के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की है। थोड़ी देर वीपी सिंह बदनौर जो पंजाब के राज्यपाल, उनसे बात करके वापस इनका यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक हेलीपैड बनाया गया है मेन रोड पे, वहां से वापस जयपुर जाने का कार्यक्रम है। पूजा, शोक संतप्त परिवार को सीएम राजे सांत्वना देने के लिए पहुंची हैं। बेहद सादगी से सीएम राजे को रिसीव करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे होंगे हेलीपैड पर। कौन कौन वहां पर मौजूद रहा? हेलीपैड पे जो आईजी हैं अजमेर रेंज की मालिनी अग्रवाल, अजमेर डिविजनल कमिश्नर भीलवाड़ा के कलेक्टर मुक्तानंद अग्रवाल और एसपी प्रदीप मोहन शर्मा, सीओ जिला परिषद गजेंद्र सिंह राठौड़, कई अधिकारी वहाँ मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि भी वहाँ मौजूद थे। पर क्योंकि शोक व्यक्त करने आ रही है सीएम राजे, इसलिए सबने सादगी का ध्यान रखा, शालीनता का ध्यान रखा पूजा। और वहाँ से सीधे यहाँ से करीब 1.5-2 किलोमीटर
का रास्ता है, ये जल महल पहुंची है जहां ठाकुर रघुराज सिंह रहते थे। वीपी सिंह बदनौर भी इसी जल महल में रहते हैं। यहाँ आके वो वीपी सिंह बदनौर से और बाकी परिवारजनों से सांत्वना व्यक्त कर रही है, शोक व्यक्त कर रही है। पूजा, बिल्कुल। और अगर सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए तो सुरक्षा किस तरह की रखी गई है? जिस तरह से आपने बताया 2 किलोमीटर दूर हेलीपैड बनाया गया है विशेष, तो उसके लिए क्या कुछ सुरक्षा रखी गई है, क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट हुआ है? मोहन शर्मा और यहाँ बाकी 4 डिप्टी एसपी लगाए गए हैं, सारे आसपास के क्षेत्रों के, मांडलगढ़ के, आसीन के, गुलाबपुरा के, साथ चाक चौबंद व्यवस्था, 3 लेयर की एक तरह से व्यवस्था देख सकते हैं हम, चाक चौबंद व्यवस्था है। और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये गम में आई है मुख्यमंत्री, शालीनता का बड़ा ध्यान रखा जा रहा है। किसी तरह से बाकी जो लोग शोक व्यक्त करना है उनको भी असुविधा नहीं हो और कोई भगदौड़ नहीं मचे, धक्का मुक्की नहीं हो, इस बात की पूरी व्यवस्था की गई। पर साथ ही साथ सुरक्षा से कोई समझौता यहाँ नहीं किया गया है। पूजा, वहीं प्रमोद, बात की जाए जिस तरह से आपने बताया कि बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं और किसी भी तरह का माहौल खराब ना हो, इसका पुलिस प्रशासन की ओर से भी बेहद ध्यान रखा जा रहा है। अगर ठाकुर रघुराज सिंह की बात की जाए, सीएम राजे का किस तरह से उनसे कनेक्शन रहा, जुड़ाव रहा, सांत्वना देने के लिए पहुंची हैं, किस तरह के वो प्रभावशाली व्यक्तित्व थे? पूजा, अगर आजादी से पहले की बात की जाए मेवाड़ स्टेट की, तो ये जयमल के वंशज मेड़तियां हैं, ये मीराबाई के मेड़ता से आए हैं, मीराबाई के भाई थे। और मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप, उनके उत्तराधिकारियों को सुरक्षित रखने के लिए इन्होंने शहादत दी थी। ये शहीद हो गए थे अकबर से लड़ाई लड़ते हुए। तो जो मेन उमराव, मेवाड़ के जो मेन उमराव 16 और 32 है, उन 16 में बदनौर ठिकाना आता है। तो आजादी के बाद फिर वीपी सिंह बदनौर ने उस परिपाटी को आगे बढ़ाया है। यहाँ आसीन विधानसभा से वो 4 बार एमएलए रहे हैं, 2 बार लोकसभा में भीलवाड़ा का प्रतिनिधित्व किया, 1 बार राज्यसभा में वो सांसद रहे थे, उसके बाद वो गवर्नर बने हैं। तो सीएम राजे का निश्चित रूप से, जब भाजपा की राजनीति थी, मेवाड़ की राजनीति, उस समय वीपी सिंह बदनौर जो अब राज्यपाल बन चुके हैं, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बड़े विश्वस्त माने जाते थे। ये मुख्यमंत्री रहे उस समय भैरू सिंह शेखावत, उनकी सरकार में भी कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं। तो एक तरह से मेवाड़ में अगर कोई राजपूत नेता था भारतीय जनता पार्टी का गवर्नर बनने से पहले, तो यूं कह सकते हैं वीपी सिंह बदनौर थे। शायद उसी वजह से, क्योंकि उनके बड़े भाई हैं, उनसे तो बड़ा हो सकता है कि मेयो कॉलेज की वजह से सीएम राजे से उनका संपर्क रहा हो। पर अगर राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो वीपी सिंह बदनौर जब गवर्नर है, पहले एमएलए, एमपी रह चुके, मंत्री रह चुके हैं, इसी वजह से सीएम राजे यहाँ शोक व्यक्त करने आई है। और सीएम राजे शोक जता रही हैं, परिवार वालों से बातचीत करती नजर आ रही हैं, तो क्या यही माना जाए उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व को प्रकाशित किया जा रहा है, प्रकाश डाला जा रहा है, उन्हें याद किया जा रहा है? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ जो बैठने आए थे, कल हमने देखा था बनेड़ा के जो राजाधिराज कहलाते हैं, जो एमपी रह चुके हैं 2 बार, हेमेंद्र सिंह बनेड़ा, या और भी बड़े जो राजपूत यहाँ आए थे, जो राजा महाराजा थे पूर्व, उनसे हमारी बात हुई तो किसी का कहना था कि हमें पढ़ाया उन्होंने, हमारे पिताजी को पढ़ाया। यहाँ हमारी जो वीपी सिंह बदनौर के जो भतीजे हैं, जो अब राजा कहला रहे हैं, रणजीत सिंह, इनके बेटे अभिजीत सिंह, इन सबसे हमारी बात हुई। इनका कहना था कि उन सब ने, उन्होंने, जो ठाकुर रघुराज सिंह ने हमें भी पढ़ाया था। तो 3 पीढ़ियों को उन्होंने मेयो कॉलेज में रहकर एक तरह से उन्होंने पढ़ाया था, और बाद में मेयो कॉलेज की गवर्निंग काउंसिल में रहकर उन्होंने इस क्षेत्र के कई लोगों के एडमिशन में भी मदद की थी। पूजा, बिल्कुल। और सीएम राजे का यहाँ से सीधा हेलीपैड जाने का कार्यक्रम है, या फिर सीएम राजे महिलाओं से भी, परिवार की महिलाओं से भी मिलेंगे? इस तरह का कोई कार्यक्रम अब तक सामने आ पाया हो? नहीं, ऐसा लग रहा है कि सीएम राजे को, क्योंकि जयपुर में व्यस्तता है, बिजी शेड्यूल है उनका, वो यहाँ से सीधी हेलीपैड जाएगी, हेलीपैड से जयपुर के लिए निकल जाएगी। पूजा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के प्रमोद। तो आपको बता दें, ठाकुर रघुराज सिंह के निधन पर सीएम राजे शोक जताने के लिए, परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुंचे हैं बदनौर। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर परिवार के सदस्यों से बातचीत करते हुए, रघुराज सिंह के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए, उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व को याद करते हुए सीएम नजर आ रही है।